गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हिंदी नवधारा में हम अपना पाठ 9 पढ़ेंगे, मुर्गी का निराला बच्चा। बच्चों, यह मुर्गी का निराला बच्चा। यहाँ देखो, इस पाठ में हम मुर्गी और उसके बच्चों के बारे में कहानी पढ़ेंगे। यह पाठ हमारे सामने एक कहानी के रूप में आया है, जिसमें मुर्गी ने बहुत सारे बच्चों अंडे दिए। एक टोकरी में घास इकट्ठा करी उसने और बहुत सारे अंडे दिए, जिसमें 21वें दिन उसमें से बहुत सारे अंडे निकले। लेकिन बच्चों, एक अंडा नहीं टूटा, एक अंडा उसमें से नहीं टूटा। 24वें दिन आकर वह अंडा टूट जाता है बच्चों। चलिए हम इस पाठ के कुछ शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। फिक्र, चिंता। सुनहरा, सोने जैसा। नुकीला, नोकदार। बच्चों, जिसकी आगे से नोक पतली होती है, नुकीला। इतराना, घमंड करना। नाक चढ़ाना, मुंह बनाना। चश्मा, झरना। जैसे कोई झरना होता है उसे हम चश्मा भी बोलते हैं, और झरना। दामन, पल्लू या दुपट्टा। दुआएं मांगना, प्रार्थना करना। मुलायम, नरम और कोमल। लाड़, प्यार, दुलार। टोकरी, दलिया। पर, पंख। कटीली, कांटेदार या कांटों वाली झाड़ी। टोकरी में बहुत सारी घास इकट्ठा की और उस पर बहुत सारे अंडे दिए। 21वें दिन उसके सारे अंडे टूट गए और उसमें से चूजे बाहर आए, लेकिन एक अंडा नहीं टूटा बच्चों में से। उनमें से 24वें दिन वह अंडा टूटा और उसमें से एक बहुत ही निराला और बहुत सुंदर चमकीला मोती जैसा, जिसकी काली काली मोटी आंखें थी, वह चूजा निकला। सब उसे बहुत प्यार करते थे, बहुत लाड प्यार करते थे। वह बहुत इतराने लगा और उसका नाम उन्होंने जुट्टू मियां रखा। बच्चों, रास्ते में एक बार उसने महाराजा के महल जाने की कोशिश की और उसने सबसे मदद मांगी। वह नाक चढ़ाकर सबसे बोलता रहा कि नहीं, मुझे किसी की मदद नहीं करनी है। हवा, पानी सब उससे मदद मांग रहे थे और वह महल जा पहुंचा। वहां बावर्ची ने बच्चों उसे देगची में डालकर आग पर चढ़ा दिया और अपनी जान बचाने के लिए उसने सबसे मदद मांगी। पहले आग से तो आग दीदी ने बच्चों उसकी मदद करी और स्वयं को बुझा दिया। हवा ने उसे देगची से बाहर गिरा दिया और पानी ने उसे अपने साथ बहा दिया। इस प्रकार वह जान बचाकर अपनी घर तक पहुंचा। इस तरह आग, हवा, पानी सभी ने उसकी बच्चों जान बचाई। अब घर पहुंचकर चूजू मियां अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुआ, बहुत उसे शर्म आई और उसे अपना पछतावा भी हुआ। उसने सोचा कि मुझे इन सबकी मदद करनी चाहिए, पहले मैंने इनकी मदद नहीं की। अगले ही दिन वह बाग देकर, अपनी सुबह बाग देकर सबको जगाने लगा। वह सभी समय से अपना काम पूरा करने लगे। तो इस कहानी से बच्चों हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।